हेलो मीन राशि, कैसे हो आप लोग। मीन राशि, क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं? जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। मीन राशि, देखो, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ आप इस वीडियो को देख सकते हो एज़ पर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मीन राशि के जो राशि लॉर्ड बनते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। गुरु जी ने कहा जाता है जुपिटर। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है द 7 ऑफ कप्स। ओके, 2 बार 7 आया है एंड द मून। सो चंद्र केतु की एनर्जीज दिखती हैं। अब देखो, यहाँ पर ये ऐसी एनर्जीज है कि अगस्त के महीने में थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग चलेगी एंड ओवर थिंकिंग चलेगी। अकेलापन भी रह सकता है, ये भी आपका मन कर सकता है यार मैं थोड़ा अपने आप में बैठूं। अब आपके जॉब, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आप अपना जो जिम्मेदारियां वो निभाओगे, वो सब करोगे, लेकिन उसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं आपके मन में एक अकेलापन या ऐसा फील होना कि ऑफिस पॉलिटिक्स है, लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूजन चल रही है। मे बी आप रिश्तों में कन्फ्यूज़ हो, मे बी आप जॉब में कन्फ्यूज़ हो, किसी न किसी प्रकार का एक्सपांशन या आप बड़ा सपना देख रहे हो करने के लिए, बट कैसे करें नहीं समझ आ रहा, कैसे उसको मैनिफेस्ट कर पाए आप नहीं समझ पा रहे हो। तो ये कुछ एनर्जीज़ बनी हुई दिखती हैं यहाँ पर मुझे इस वक्त में। अगस्त का महीना आप लोग के लिए मैं रेकमेंड करूँगी ज़रूर पाइसेस मेडिटेशन करें, योगा करें, या किसी समझदार इंसान की एडवाइस लें। भले आप करो अपने मन की, बट इस टॉपिक के ऊपर जो भी आप करोगे या करने जाओगे उस पर डिस्कस ज़रूर करें। एंड देखिए, आपने गिव अप नहीं करना है। अगस्त के महीने में किसी भी चीज़ पर आपको जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम कई बार, मान लो हमने नया नया जॉब लगाया, थोड़े से इशू है, हम कहते हैं मुझे नहीं करना बस, मुझे नहीं करना बस। तो वहाँ पर थोड़ा रुकना, वहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल होना, थोड़ा समय और देना अपने दिमाग को, अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा वेट करना। वहाँ से आप लोग को सही रास्ता, सही गाइडेंस वेट करने से, पेशेंस रखने से ज़रूर मिलेगा। ये आप लोग के लिए एडवाइस एंड गाइडेंस दिखाई देती है। विद दैट, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से जितना हो सके एक चीज़ ज़रूर फॉलो करें कि अपनी विल पावर भी स्ट्रांग रखें। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, बिकॉज़ यहाँ पर ना आपको अगस्त के महीने में अराउंड 20 तारीख के बाद में थोड़ा सा एनर्जी स्लो फील हो सकती है, स्टक फील हो सकती हैं। आपको लग सकता है ये काम क्यों नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा, लेट हो रहा है, ये प्रकार की एनर्जीज होंगी। एंड ऑल्सो बहुत से पाइसेस राशि वालों को ये भी लग सकता है कि जैसे कि आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का इंतज़ार करें कि कोई उन्हें सपोर्ट करे, कोई उनको हेल्प करे, कोई उनको हील करे, कोई उनको आके समझे, कोई उनको आके सपोर्ट करे। बट ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज कार्ड्स कह रहे हैं कि तुम्हें खुद अपनी उलझन सॉल्व करनी होगी और तुम कर सकते हो, तुम सक्षम हो। तो हारना मत, झुकना मत, गिव अप मत करना, एंड तुम्हें सक्सेस 100% मिलेगी, 1000%। बिकॉज ये जो 2 कार्ड्स है, फिर ये 2 कार्ड सक्सेस के हैं, ग्रोथ के हैं। ये मंथ एंड में आप एक्सपीरियंस करोगे।
अगस्त के मंथ एंड में कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, स्टेबल हो गए हो, जो क्लैरिटी नहीं आपको मिल पा रही थी अगस्त की शुरुआत में वो आती हुई दिखती है। जो मनी फ्लो भी थोड़ा स्लो चल रहा होगा, देखो अगस्त के फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा 10 से लेके अराउंड 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक मनी फ्लो न्यूट्रल रहेगा। जो लोग बिजनेस में, जॉब में तो ऐसा नहीं होता है, पर जो लोग बिजनेस में हैं या इन जनरल अपनी एनर्जी जानना चाहते हैं कि मेरी एनर्जी काम पे मैं जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कैसी मेरी एनर्जी रहेगी, तो फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा स्लो दिखाई देता है। सेकेंड हाफ में चीज़ें बेटर होंगी आप लोग के लिए, ये एडवाइस आ रही है। रिलेशनशिप में फाइट्स एंड इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन मोर देन फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट मैं कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई बातों को लेके हो सकती है, इसलिए अपनी बातों को क्लियर कहें। कोई भी चीज़ का उल्टा सीधा मजाक ना करें, बिकॉज आपके मजाक को लोग गलत समझ सकते हैं। अपनी वाणी को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ये रिकमेंडेशन है। प्रोटेक्शन के कार्ड्स आए हैं। देखो कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं यहाँ पर, जिसे आप स्टक हो, ये थोड़े आप अकेलापन महसूस करोगे, तो यूनिवर्स कह रहा है आपको, भगवान कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ़ हो, तो टेंशन मत लीजिएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आप जस्ट सेफ हो एंड प्रोटेक्टेड हो। तो आपको घबराने की बात नहीं, और ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हो, आपके साथ हैं प्रभु। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, क्या बात है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटीरियल वेल्थ। कहते हैं ना कि भगवान को एक सच्चे भाव से फूल भी चढ़ा दो, भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे एक सच्चे मन से पुकारो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको कोई भी बहुत एफर्ट्स या बहुत कुछ मटेरियल वेल्थ समर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आपका एक सच्चा भक्त होना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको बार बार आई फील ये सजेशन इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आप अपनी लाइफ में अगर अकेलापन महसूस करो, आपको लग रहा है कोई नहीं है, तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, आपके साथ भगवान है। एंड जिसके साथ भगवान होता है उसे किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, इस प्रकार का कार्ड है जो आपको रिमाइंडर दे रहा है कि आपके अंदर अगर किसी चीज़ का अहंकार है या आपको लगता है ये चीज़ मेरे साथ होनी ही चाहिए, अगर ना हुई तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या कोई भी चीज़ में ईगो को मत आने दीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट कर लीजिएगा जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ आप कर सकते हो। एंड मन में कई बार किसी चीज़ का आ ही जाता है कि यार उसने इतना बुरा किया मेरे साथ में, जब मैं नहीं करता या मैं बात नहीं करूँगा, या अब देखना अब मैं देखता हूँ कैसे करता है, आ ही जाता है नॉर्मली भी। तो उसके ऊपर काम करें, उसको लेट गो कर दें एंड शांत हो जाए। भगवान को बोले चल ठीक है भगवान, मेरे साथ उसने ये किया, मेरे हिसाब से उसने गलत किया, जो भी किया, बट मैं क्यों गलत करूँ। परमात्मा है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। मैं अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं, यही बहुत है। खुश रहूं, इससे ज़्यादा कृपा और क्या चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की इंटेंशन सोच रखें अपने लिए, तो अच्छा माना जाएगा। एंड सो यस, ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। एंड बाकी देखो, जो लोग कोई बिग अचीवमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं अगस्त के महीने में, तो वो एंड ऑफ द अगस्त के ही योग है, उस टाइम पर पॉसिबल है। फर्स्ट हाफ न्यूट्रल है, तो पूरी रीडिंग को मैं न्यूट्रल टू गुड कहूँगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूँगी, नॉर्मल रहेगा महीना। एंड एंड ऑफ द वीक में जो कोई बिग एक्सपेक्टेशन की उम्मीद है, वो एंड ऑफ द मंथ के जो 10 दिन होंगे लास्ट के अगस्त के 20 से 30 तक, उस टाइम पर पॉसिबल होता हुआ दिखता है। ओके, सो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग मीन राशि। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।